बीजेपी के कौन से बड़े नेता को गोली मार करके हत्या कर दी गई है और लालू के बहुत ही खासम खास करीबी की दर्दनाक कत्ल कर दी गई है। तमाम चीजों का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। औरंगाबाद में लालू यादव के करीबी पूर्व विधायक के बेटे दिवाकर, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, उसकी रात को हत्या कर दी गई है। अरवल से राजद के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह के छोटे बेटे दिवाकर कुमार को 4 गोलियां मारी गई है। हत्या के वक्त दिवाकर खलिहान में सो रहा था। सोते हुए किसी को मौत के घाट उतार देना, यह तो दर्दनाक मौत है। दिवाकर की मां ने पूर्व विधायक पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। मतलब बाप ने ही बेटे की हत्या करवा डाली क्या? आरोप तो यही लग रहा है। विधायक की पहली पत्नी और दिवाकर की मां उषा शरण ने दावा किया है कि रविंद्र सिंह के गुर्गों ने ही उनके बेटे की हत्या कर दी है। हम दोनों मां बेटे उनके अफेयर और गलत हरकतों का विरोध करते थे। हत्या के मामले में पूर्व विधायक समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। औरंगाबाद के दाऊद नगर के हिचन बिघा गांव में रात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने गांव की बिजली काट दी थी। इसी गांव में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी भी हुई है। रविंद्र सिंह राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी बताए जाते हैं, खासम खास बताए जाते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद अंधेरे का फायदा उठा करके अपराधी फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची तो ग्रामीण का आक्रोश उनको झेलना पड़ा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे गांव में पुलिस कैंप कर रही है। दिवाकर गांव के पास ही दलान पर सोता था। वहां मुर्गी फार्म भी है। कुछ लोग और साथ में सोते थे। रोज की तरह खाना खाकर रात भी वह सोने गया था। इसी दौरान रात में अपराधी पहुंचे और गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। 2 गोली उसकी जांघ में और 2 गोली सीने में मारी। इससे मौके पर ही दिवाकर की मौत हो गई। घटना के बाद अपराधी पुआल के ढेर में शव छिपाकर फरार हो गए। पूर्व विधायक की पहली पत्नी उषा शरण ने अपने पति रविंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है दोस्तों कि पहले से सब कुछ ठीक था, लेकिन पहली बार 1995 में विधायक बनने के बाद से रविंद्र सिंह का अफेयर शुरू हो गया। उषा सिंह ने विधायक के कई महिलाओं से अफेयर होने का आरोप लगाया। कहा, जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने तलाक देने की बात कही। मैं पति के रहते हुए उनकी प्रताड़ना के कारण 25 सालों से सिंदूर नहीं करती हूं। मेरे बेटे की हत्या विधायक के इशारों पर ही की गई है। अब इस संबंध में दाऊद नगर एसडीपीओ कुमार ऋषि राज जी ने बताया कि गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके से 2 खोखा बरामद हुआ है। तहकीकात की जा रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर पूर्व विधायक की पत्नी और मृतक की मां उषा शरण के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पूर्व विधायक के साथ साथ हिचन बिघा गांव के विनय कुमार, सुधांशु कुमार, रोशन उर्फ बांगर, रवि कुमार और सत्येंद्र महतो शामिल हैं। सभी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम की ओर से भी जांच कराई जा रही है। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। सैंपल भी कलेक्ट की है। अब इस संबंध में एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि मामले में जांच के लिए दाऊद नगर एसडीपीओ कुमार ऋषि राज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया गया है। जल्द ही अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। 2 बार विधायक रहे रविंद्र सिंह के बेटे की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस हत्यारे को पकड़ने के लिए सोन तटीय इलाकों में छापेमारी कर रही है। अरवल औरंगाबाद जिला के बॉर्डर होने के कारण अपराधी घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। अब दोस्तों यहां पे और एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ रहा है कि पंजाब के अमृतसर से एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। बहुत बड़ा खबर निकल करके सामने आ रहा है। पंजाब के अमृतसर में भाजपा नेता को गोली मार दी गई है। जंडियाला गुरु में रहने वाले भाजपा एससी मोर्चा के महासचिव बलविंदर गिल घर पर मौजूद थे। इस दौरान 2 बाइक सवार आए और उन्हें बाहर बुला करके गोलियां दाग दी।
फिलहाल उन्हें अमृतसर के केडी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी रूरल सतिंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। घटना रात तकरीबन 9 बजे की है। बलविंदर सिंह ज्योतिसर इलाके में स्थित अपने घर पर मौजूद थे, तभी 2 युवक बाइक पर आए। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। बेटी को आवाज देकर पापा को बुलाने के लिए कहा। बेटी ने बलविंदर सिंह को आवाज दी तो वह बाहर आ गए। बाहर आते ही बाइक सवारों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बलविंदर सिंह के जबड़े पर गोली लगी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बाइक सवार हमलावरों से भिड़ गए। बलविंदर सिंह की हिम्मत को देख हमलावरों को वहां से भागना पड़ा, जिसके बाद बलविंदर सिंह को अमृतसर के केडी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बलविंदर सिंह जालंधर के लोकसभा उपचुनाव में व्यस्त थे। मिली जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले ही वह वरिष्ठ नेता केवल कुमार के साथ जालंधर में चुनाव प्रचार करके वापस लौटे थे। केवल कुमार ने उन्हें घर के बाहर उतारा और फिर अमृतसर निकल गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों ने चेहरे ढके हुए थे, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए हैं ताकि हमलावरों का कोई सुराग मिल सके। भाजपा नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। एसएसपी सतिंदर सिंह ने कहा कि अभी वह अधिक जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्द पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी। सतिंदर सिंह ने यह भी कहा कि आरोपी बहुत ही शातिर था। चालाकी से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कितना भी शातिर हो, कानून के हाथों से वो बच नहीं सकता है। जितना दूर भाग सकता है भागे, लेकिन वह हमारे चंगुल से बच नहीं सकता है और उसने जो वारदात किया है उसका सजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। और अगर वह सरेंडर नहीं भी करता है तो हम उसके जितने भी ठिकाने हैं वहां तक पहुंच करके उसकी गिरफ्तारी करेंगे। इस वारदात से पूरे पंजाब में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ऐसी वारदात क्यों हो रहे हैं। एक तरफ तो पंजाब में भगोड़ा अमृतपाल सिंह 1 महीने से फरार चल रहा है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे हत्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वारदात हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अटैक हो रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ, कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस हादसा को किस तरीके से एक घटना के रूप में तब्दील किया गया और बलविंदर सिंह की बहादुरी यहां पे दिखी, तब जाकर के उनकी जान बची। नहीं तो आज किस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और किस तरीके से ऐसी वारदातें हो रही हैं। तो टारगेट तो अब आम आदमी पार्टी सरकार को कर रही है जनता और विपक्ष भी।